ट्रंप की हरकतें भारत के लिए क्या एक मौका सिद्ध हो सकती है? आइए हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। ट्रंप साहब, जिसे आप जानते हैं, 50 से 100% टैरिफ तो लगा ही चुके हैं भारत के ऊपर मतलब भारत जिस सामग्री वहाँ निर्यात होती है उसके ऊपर उन्होंने जो टैक्स है वो लगभग 50 से 100% के बीच बढ़ा दिया है, जो पहले कम हुआ करता था। और अब खतरा ये बढ़ गया है कि ट्रंप इससे भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वो अपनी बात मनवाने के लिए बिल्कुल दादागिरी पर उतर आए हैं और अब वो जो है 500% तक टैरिफ लगाने के अधिकार अपनी जो उनकी वहाँ की प्रतिनिधि सभा है उससे ले चुके हैं। तो खतरा मंडरा रहा है भारत के ऊपर। पर क्या इस समय को भारत के नीति नियंता हैं या हुक्मरान हैं वो अवसर में बदल सकते हैं क्या? इस पर हम विचार करेंगे। कठिनाइयाँ तो बहुत है, बहुत सारे छोटे रोजगार और छोटे जो लोग काम धंधे में जुड़े हुए थे जिनका निर्यात होता था भारत से अमेरिका को, वो सारे संकट में आ चुके हैं। तो जैसे कि दावा किया जाता है कि भारत जो है वो 7 से 8% की ग्रोथ रेट है उसकी, जीडीपी ग्रोथ, और 5वीं या 6ठी जो भी हो, जितने भी ट्रिलियन हो, अब ट्रिलियन का आंकड़ा तो आप और हम क्या समझेंगे, लेकिन इतने ट्रिलियन की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी या हो गई है ऐसा कहा जाता है। बड़े अच्छी बातें हैं ये खुश करने के लिए। लेकिन अब चूंकि ट्रंप जो है बड़े पैमाने पर लाखों लोगों का, ट्रंप के जो टैरिफ से लाखों लोगों का रोजगार छिन रहा है। वो जो प्रमुख सेक्टर हैं जो चुपचाप जिन पे असर हुआ है और जो है उसमें प्रमुख रूप से मछली पालन उद्योग, जहाँ मछली निर्यात होती थी अमेरिका को, गारमेंट और होजियरी का बहुत बड़ा काम साउथ में होता है। उस पर एकदम जो कहते हैं रिवर्सल हो गया है, घाटे का काम हो गया है, निर्यात करना बहुत कठिन हो गया है। इतना टैरिफ लगा दिया, जितना मुनाफा था उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज में टैक्स लग गया है। टैरिफ मतलब टैक्स लग गया है। इसी तरह हीरा व्यापारी, सूरत जिसको जानते हैं, सूरत जगह है जहाँ हीरा तराशने का काम होता था और वो निर्यात होता था हीरा, डायमंड जो है वहाँ पे अमेरिका को। वो ज्वेलरी, जेम्स और ज्वेलरी का जो बहुत बड़ा बिजनेस था, जो 25-30 हज़ार करोड़ रुपए सालाना और इससे कहीं ज़्यादा आंकड़ा होगा, वो बहुत बड़ा क्षेत्र था, वो भी बैठ रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि ट्रंप का जो वार है वो बहुत तीखा है और हमारे यहाँ के बड़े जो हैं कामगार हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं, और साथ ही आईटी सेक्टर पर भी टेढ़ी नज़र है ट्रंप की। अब इसमें देखिए हुआ क्या है कि भारत यह अनुमान नहीं लगा पाया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है व्यापार नीति को औजार बना लेंगे और इस तरह से दबाव बनाएंगे। भारत जो है टैरिफ हथियार बना लिया उन्होंने। भारत आत्मतुष्ट और व्यापार के प्रति उदासीन था। यह हमारी पारंपरिक नीति, किसी एक नई सरकार की नीति नहीं है। व्यापार व्यवसाय में थोड़े हम ढीले पड़ते हैं और ये पारंपरिक नीति जो 1947 से चली आ रही है, जो आज तक चल रही है। थोड़ा बहुत बदलाव आता है इसमें समय के साथ, लेकिन अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल है और अभी इसमें 3 साल और बचे हैं, 2-3 साल के बीच में। एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, लेकिन साल भर ही गुजरा उनका, तो 3 साल तो होंगे ही। पहले कार्यकाल में भी हमारे पीएम से उनके बहुत दोस्ताना संबंध थे और आज भी वो कहते हैं कि मोदी जी मेरे दोस्त हैं, लेकिन दोस्त के पीछे छुड़ाव भोगने में कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं डोनाल्ड साहब। तो लेकिन तब भी उन्होंने उस समय भी संकेत दिए थे। 1-2 बार आपने यदि कहीं किसी इंटरव्यू देखे हो डोनाल्ड ट्रंप के मोदी जी के वार्ता के बाद, उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग देखी हो, तो उन्होंने कई बार कहा कि नरेंद्र मोदी बहुत टफ नेगोशिएटर है। आखिरी का समय जब उनका था तब वो चाहते थे कि ट्रेड डील हो जाए, लेकिन उस समय भारत अड़ गया और वो हुआ नहीं और बाद में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए, तो मामला वहीं ठप हो गया। लेकिन हर प्रेसिडेंट की, अमेरिकन प्रेसिडेंट की नीति रही कि उसका देश आगे बढ़े या उसके देश की माली हालत और ज़्यादा सुधरे, तो वो आयात और निर्यात में संतुलन चाहता है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरफा संतुलन के बजाय एक तरफा काम करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो वो संकेत दिए थे उन्होंने उसमें आखिर में, और बाद में जैसे ही वो बने, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी सेकंड
जो उनका दौर था दूसरे पहले कार्यकाल में, जब उनके मनोनुकूल नहीं हुआ, तो वो पीएम मोदी के सेकंड कार्यकाल में सबसे बड़े आलोचक के रूप में सामने आ रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि मित्र हैं और मित्र के साथ मित्रवत नहीं रह रहे हैं वो। इसमें आग में घी का काम किया ऑपरेशन सिंदूर ने। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से एग्रेसिव भारत रहा और भारत ने जिस तरह से ब्रह्मोस वगैरह से हमले किए और पाकिस्तान के जो हवाई पट्टियाँ और सैन्य ठिकाने उन्होंने नष्ट किए सामरिक रूप से, अमेरिका, पाकिस्तान घबरा गया। उसने अमेरिका से कहा, गुहार लगाई कि इसको बंद करवाइए किसी करके। तो ये मानना पड़ेगा कि अमेरिका ने इसमें कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पे इंटरवीन किया और वो युद्ध विराम हुआ। अब ट्रम्प ये चाहते थे कि मैंने कराया, बार बार राग अलाप रहे थे और भारत से चाहते थे कि वो ये कह दे कि हाँ ट्रम्प ने युद्ध विराम कराया। लेकिन हमारे विदेश नीति और हमारे जो सरकार है उन्होंने सोचा कि एक बार यदि इस तरह से हमने कह दिया तो पूरी तरह से कश्मीर में भी दखल देंगे और पूरी विदेश नीति को अपने यहाँ गिरवी रख लेंगे। तो भारत ने बहुत संयत और बहुत दृढ़ प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन वे बार बार 50-60 बार इस तरह की बात कर चुके हैं। हो सकता है इसमें थोड़ी सी बात यदि ठकुर सुहाती हम कर देते हैं कि भाई ठीक है, अमेरिका के पास गया पाकिस्तान और अमेरिका ने भी कहा कि इस बारे में विचार करिए, तो हमने विचार कर लिया, थोड़ा सा एक मॉडरेट हो जाता वो। लेकिन हमारे यहाँ विपक्ष और वो राजनीति जिस तरह से थी उस तरह जो राजनीति उस तरह की इजाज़त नहीं देती सरकार को, तो सरकार ने काम नहीं किया और उससे ट्रंप को लगा कि उनका जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है वो अब दूर चला गया है, हवा में उड़ गया है। पाकिस्तान ने तो खूब समर्थन कर दिया कि हाँ ये शांति प्रिय आदमी है और इन्हीं की वजह से सब हुआ है, इनको नोबेल प्राइज़ में नॉमिनेशन होना चाहिए। नॉमिनेशन भी उनकी तरफ से हुआ लेकिन मिला नहीं, तो ट्रंप और चिढ़ गए। देखिए छोटी छोटी क्षुद्र बातों में जो गहरे राजनीतिज्ञ होते हैं उस तरह के नेचर नहीं है इनका, ट्रंप का। अब इस पॉडकास्ट की बात जो असली बात मैं करना चाहता हूँ कि ट्रंप ने जो भी किया है हमारा नुकसान आर्थिक, तो क्या इस आर्थिक संकट में या इस नुकसान के समय में हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, इस अवसर को भुना सकते हैं? तो कैसे भुना सकते हैं? इसमें विशेषज्ञ लोगों की राय ये है कि 1991 के बाद 1991 के बाद जिस तरह के आर्थिक सुधार हुए थे, फिर उस हमारे की राजनीतिक परिदृश्य और विपक्ष का हमला और लोगों के बीच जिस तरह सरकारें आई और गई सुधार करने वाली, वो हुआ नहीं। सुधार वहीं पड़े हुए हैं। और अब लगता है कि जब व्यापार पे संकट आया है तो फिर सुधार करना जरूरी हो जाएगा। सरकार को या सरकार के जो बाबू लोग हैं, IAS, IFS, फाइनेंस वाले, उनको आगे आना पड़ेगा और इस तरह के सुधार करना पड़ेंगे। सरकार ही सर्वोपरि है, हर चीज़ में सरकार का हस्तक्षेप। कहने को तो इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया है, लेकिन बना हुआ है ईज ऑफ डूइंग, जो कहते हैं हमने इस रैंक से उस रैंक में आ गए, कागजी आंकड़े। लेकिन सरकार हर मामले में हस्तक्षेप करती है और सरकारों का प्रवृत्ति यही होती है, किसी की भी सरकार हो, किसी एक सरकार की आलोचना नहीं करेंगे हम, तो इससे पीछे हटना पड़ेगा। भारत ने अब देखिए इस अवसर में क्या किया, भारत ने जो अच्छे कदम उठाए हैं। भारत ने ब्रिटेन और यूरोपियन ट्रेड एसोसिएशन के साथ व्यापार समझौता कर लिया है। ट्रंप की नालायकी कहें या जिद्द कहें, इसके कारण यूरोप भी बहुत प्रभावित है और बहुत परेशान है। चाहे जिसको चाहे जब वहाँ मरोड़ देता है वो। हाल ही में आपने देखा होगा वेनेजुएला पे वेनेजुएला को खुद को प्रेसिडेंट ही घोषित कर दिया उन्होंने कि उस तेल पे मेरा अधिकार है, मैं ही बेचूंगा इसको। तो एक तरफा जो विश्व में गतिविधियाँ हो रही हैं, जो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो सभी भैंस घबरा रही है, लट लेकर ट्रंप दौड़ रहा है सबके पीछे। तो ये यूरोपियन की जितनी भी गरीब भैंस गायें हैं सब इकट्ठी हो रही है भारत के साथ में। एक समझौता हो गया है, ट्रेड समझौता। तो हो सकता है यूरोपियन यूनियन से जो हम व्यापार ब्रिटेन से कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में करने को मिले, या भविष्य में हमारी जो है वो निर्भरता इसके ऊपर अमेरिका कम हो जाए। चीन से भी हमारी जो गलमहियाँ बढ़ रही है, प्रधानमंत्री अभी मोदी यात्रा करके आए हैं और हाल ही में एक चीनी डिप्टी जो मिनिस्टर हैं वो प्रतिनिधिमंडल लेकर आए हैं, उनसे सरकार के लोगों की बात हुई, नुमाइंदों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बातचीत हुई है, इवन RSS के लोगों से भी मिले हैं वो। तो कुछ न कुछ पक रहा है और वो एक कोई ट्रेड समझौता जैसा इस तरह से हो जाएगा। तो पहली बार एक युद्ध की बजाय व्यापार की बात हो रही है, ये एक अच्छी बात है। तो समय के साथ जो कदम उठाना चाहिए वो सरकार उठा रही है, ऐसा लगता है।
दूसरा, कुछ थोड़ी सी नरमी भी बरतना चाहिए, ऐसा कहना है विशेषज्ञों का कि भारत को अमेरिका की जिद तो अपनी जगह है, लेकिन जो व्यवहारिक चीज़ें हैं वो चाहता है कि उसकी मक्का यहाँ आयात हो और जीएम जो बीज वगैरह हैं वो आए, तो उस पर थोड़ी ढील देना चाहिए। किसानों का इतना भी हित साधना चाहिए, लेकिन फिर भी पूरे देश के अन्य लोगों की व्यापार की कीमत पर कुछ थोड़ा सा समझौता यदि हो कर सकती है सरकार तो करना चाहिए। खास करके मुर्गी चारे के लिए मक्का आयात कर सकते हैं आप वहाँ से जीएम की। डेयरी प्रोडक्ट न भी करें तो इथेनॉल के लिए भी मक्का आ सकती है। इस तरह के छोटे छोटे बारीक पॉकेट्स में खुश करने के लिए, खुश तो नहीं लेकिन व्यापार में खुशी तो करना होता है किसी को। सामने वाला सेठ खुश होगा तो आपको फाइनेंस करेगा। किसी की बात में आप भी अकड़ गया तो कोई व्यापार नहीं होता है किसी से, तो थोड़ा सा नरमी बरतना पड़ेगी। भारत को यानी कि कुछ लचीला होना पड़ेगा। दूसरा, अमेरिका का वर्तमान राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध, जो एक बड़ी बात कही है किसी ने कि जो वर्तमान में अमेरिका के साथ हमारे संबंध हैं, जो मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे तब जिस तरह से परमाणु समझौता हुआ था और एक प्रो अमेरिकन स्टेप उठाया गया था भारत के द्वारा, वो कहीं उसमें ठहराव आ गया है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जो आज अमेरिका भारत के संबंध ठीक वैसे हुए हैं जैसे इंदिरा गांधी और निक्सन के समय थे। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और बांग्लादेश का जब जन्म हुआ था, हालांकि तब तो रूस हमारे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ा था, लेकिन रूस की ताकत आज कम हुई है, अमेरिका ने कर दी है कम। तो अब हमें अपने नए साथी तलाशना होंगे वर्ल्ड मैप उठा करके। अब कितने कौन ताकतवर है कुछ नहीं कह सकते हैं, जो ताकतवर हैं वो दगाबाज हैं। चीन बहुत बड़ा दगा देने कभी छुरा भोंक सकता है। तो रूस विश्वसनीय साथी है, लेकिन उसके साथ आप ज़्यादा समय रह नहीं सकते क्योंकि वो खुद ही अपनी समस्या को उलझा पड़ा है। पाकिस्तान तो आपके पीछे लगा ही हुआ है, एक इस्लामिक संगठन बना लिया है जो 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 इस्लामिक देश का भी भारत और मोदी जी के गुणगान करते थे। गीता जी सिर पे रख घूमते थे, सऊदी अरब के प्रिंस वे आज पाकिस्तान के सरपरस्त हो गए हैं। उन्होंने एक दूसरे से ऐसा समझौता कर लिया है कि जब भी कोई हमला होगा तो एक दूसरे पे तो वो समझेंगे उस पर ही हुआ है। पाकिस्तान अपने परमाणु शक्ति होने का फ़ायदा इस्लामिक देशों को अपनी ओर कंट्रोल या अट्रैक्ट करने के लिए कर रहा है। तो ये सारी परिस्थितियाँ जो हैं भारत के विपरीत प्रतिकूल है, अनुकूल तो नहीं है। लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में रास्ता खोज के यदि हम मनमोहन सिंह की तरह जब पीवी नरसिम्हा राव थे, याद करिए 1991 में सबसे पहला काम उन्होंने भारत के रुपये का अवमूल्यन करके आर्थिक सुधारों को पटरी पे लाए थे वो, और एकदम जो भारत की तरक्की हुई वो उन्हीं की देन कहते हैं लोग, चाहे कितने ही पक्ष में हो लेकिन उनका योगदान मानते हैं। तो कुछ इसी तरह का ठोस कदम और एकदम देखिए ना 360 डिग्री चेंज करने वाला काम करना पड़ेगा, तभी हम अपने भारत के लोगों को, हितों को, अर्थव्यवस्था को और भारतीयता को बचा पाएंगे। नमस्कार।